ये अभी क्या है सब? शॉपिंग मॉल समझ रखा है मेरे घर को? घर में घुसे कैसे टाइगर? यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत मेरे घर में घुसने की, वो भी जबरदस्ती? जबरदस्ती? मैडम मैं इज्जतदार इंसान हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ इज्जत के साथ जाता हूँ, इज्जत के साथ वापस आता हूँ। Oh, really? बेल बजाकर नॉक करके घर के अंदर गया था, कोई तोड़फोड़ करने नहीं गया था। मैं मेरी परी से मिलने गया था जो पार्वती बनकर आपके घर में बैठी हुई, ठीक है? तो कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने। वो तो पता चल ही जाएगा, घर के सीसीटीवी कैमरा से सारी फुटेज ले ली हमने, वो देखने के बाद तुम्हारा सारा सच बाहर आ जाएगा राकेश। सब जासूस बने हो, ऐसा क्या बात है? डरा रहे हो मुझे? ये कर लिया वो कर लिया। कौन हूँ पता है मैं? बबली, वो पिंडकर राकेश नहीं हूँ मैं, एमएलए राकेश सिंह अलावत। और जनता के नेता के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है ये बताना पड़ेगा क्या मुझे? ओ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या करने आए हो? हमारा पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? हाँ? हम यहाँ आए हैं एमएलए साहब को अरेस्ट करने। अरेस्ट? किस खुशी में? सुना क्या कहा साहब ने? सॉरी बोल। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई राकेश तो इतना ज्यादा खुश हो रहा है कि किसी की हद ही नहीं है। मतलब उसको तो ऐसा लग रहा है क्या मिल गया। अब भाई परी उसको फोन करती है इतने प्यार से और वो नीति को भी बता देता है कि तुझे पता है कि परी ने मुझे फोन किया था, उसने मेरे से मदद मांगी है, मतलब मेरी परी ने। और देख अब तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, राजीव तेरे को मिल जाएगा, परी मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर राकेश जो है इतनी ज्यादा ड्रिंक किए होता है ना कि नीति को विश्वास नहीं होता है और वो बार बार यही बोल रहा है कि परी ने मुझे फोन किया था, उसने बोला है कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ और तुम एक काम करना, तो मेरी माँ है ना उसको तुम जेल से बाहर निकलवा देना और मैं यहाँ पर सबके सामने आके बोल दूंगी कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ। अब ये सारी बात वो नीति को बताता है। नीति बड़ी खुश तो होती है लेकिन नीति को लगता है कि मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि राकेश का मुझे भरोसा नहीं है। भाई इतनी रात में आया है स्पेशली बताने और इतनी इसने पी रखी है, सच बोल रहा है या नहीं। अब नीति करती है परी को फोन। परी जैसी फोन उठाती है, प्रिपेयर्ड थी, उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी क्योंकि भाई ये सारी प्लानिंग के साथ ही सारी चीजें हो रही हैं और यहाँ पर वो उसके पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था ये सच बताने का कि भाई मैं परी हूँ। और यहाँ उसको लग रहा था कि अब शायद यही तरीका है गुरप्रीत को जेल से बाहर निकालने का। नीति जैसी उससे पूछती है कि राकेश का फोन आया था तो वो कहती है कौन राकेश, मैंने तो किसी राकेश वाकेश से बात नहीं की। और भाई वो धोखेबाज राकेश, वो कुछ भी बोलने को तैयार हो जाता है, वो तुमसे कितना झूठ बोलता है। मैं उससे क्यों बोलूंगी कि मैं परी हूँ, पार्वती हूँ और क्या हूँ, और मैं भाई गुरप्रीत जो परी की माँ है, ठीक है मैं परेशान तो हो रही हूँ लेकिन इतना ज्यादा थोड़े ना हूँ कि मैं उससे बोलूंगी कि भाई तू जेल से बाहर निकलवा। अब यहाँ पर नीति को समझ में आता है कि वो इतना ज्यादा पिए हुआ था और बेवकूफ लड़का, और पार्वती क्यों उसको बोलेगी कि भाई मैं परी हूँ, तो समझ में आ जाता है वो परी की जाल में फंस जाती है। और यहाँ वो भाई बहुत कुछ सुना देती है राकेश को। राकेश को बोलती है कि तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं है, तू इतने नशे की हालत में था, तुझे यही नहीं समझ में आया कि तूने किसको फोन किया था, किससे बात की थी। और यहाँ पर राकेश इतना ज्यादा भड़क जाता है, पहुंच जाता है परी के यहाँ। और अब यहाँ पर परी पूरी तरीके से तैयार थी फुटेजेस वगैरह बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर भाई पहले तो बदतमीजी करने लगता है राकेश और कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम परी हो और तुम कैसे भाई यहाँ पर चेंज हो जा रही हो, तुम मतलब अपनी बात से मुकर गई कि तुम झूठ बोल रही हो। अब यहाँ पर परी कहती है मैंने कब बोला था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था तुम्हें फोन पर। और यहाँ पर राकेश जैसी उसके संग जबरदस्ती करने को होता है वो डंडा लेती है और मारना शुरू कर देती है और राकेश को इतना मारती है कि उसका नौकर वॉकर आके उसको ले जाता है। और अब आता है मेन ट्विस्ट। अब यहाँ पर पुलिस आएगी, यहाँ पर वो वीडियो दिखाएगी परी राकेश वाला कि देखो किस तरीके से घर में घुस के आ गया था, बदतमीजी की थी और इसने तो कबूल लिया है कि इसी ने गुरप्रीत को जेल में भेजा था और सब किया था। और यहाँ पर ये भाई किसी तरीके से गुरप्रीत की भी बेल हो जाएगी और यहाँ राकेश को हो जाएगी जेल।